नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा अपलोड किया है उसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग देशों के तौर पर दिखाया गया है। ट्विटर की इस हरकत से केंद्र सरकार ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और अब केंद्र सरकार एक्शन लेने के मोड में आ गई है। ट्विटर ने इससे पहले भी वेबसाइट पर एक नक्शा अपलोड किया था जिसमें लद्दाख को अलग दिखाया गया था। हालांकि आलोचना होने के बाद ट्विटर ने अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए उसे ठीक कर लिया था। आपको बताते चलूं कि इससे पहले भी ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की थी। रविशंकर प्रसाद पहले ही कह चुके हैं कि ट्विटर की मंशा ठीक नहीं है, वो दोहरा मापदंड अपना रहा है। और आपको बता दूं कि ट्विटर ने अभी हाल में जो नक्शा अपलोड किया है उसके बाद से आमजन भी ट्विटर की आलोचना कर रहा है। अब केंद्र सरकार पूरी तरह से खुलकर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ने इस तरह की मंशा भी जाहिर कर दी है कि ट्विटर जो है वो दोहरा मापदंड अपना रहा है। आपको बता दूं कि एक तरफ ट्विटर ने जिस तरह से वेबसाइट पर नक्शा अपलोड किया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में वायु सेना के एयरबेस पर हमला किया गया। ये हमला ड्रोन से किया गया था। इस हमले के बाद दो जवान मामूली रूप से घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि हमला करने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर हमले की जांच कर रही है। हालांकि दो संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे जांच पड़ताल भी की जा रही है। खबरों की माने तो इस हमले में लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक जम्मू कश्मीर में हुई थी उससे बौखला गया है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने चर्चा की थी। इस चर्चा के बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान ने मौका देखते हुए यह हमला कराया, क्योंकि इस बैठक में धारा 370 और 35A पर जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं बातचीत जो निकलकर सामने आ रही है, वो बातचीत की अगर बात करें तो उसमें किसी तरह की कोई ऐसी बातचीत सामने नहीं आई है कि जिससे कि जो सरकार के फेवर में ना हो। यानी कि सभी नेता 370 और 35A पर अपनी अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर चुके हैं और सरकार भी कह चुकी है कि अब कहीं ना कहीं इस मामले को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य की कामना करनी चाहिए और उस भविष्य को लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी को देखते हुए पाकिस्तान बौखला गया और उसने मौका देखते हुए ये हमला कराया। हालांकि वायुसेना के एयरबेस पर हमले के बाद अभी की अगर मैं बात करूं तो रतनचूक में भी दो ड्रोन देखे गए। उस ड्रोन पर सेना के जवान अलर्ट हो गए। आसमान में रोशनी से लैस जब ये ड्रोन देखे गए तो सेना ने उन पर गोलीबारी की, जिसके बाद वो ड्रोन गायब हो गए और इसके बाद से ही आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से जांच कर रही है और पूरे इलाके में सुरक्षा जो है वो हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, बीएसएफ के जवानों को लगा दिया गया है। अगर वहीं बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एयर चीफ मार्शल से कहा है कि इस हमले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि हमले के बाद से ही जो सरकार है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक टास्क सामने आ गया है कि जिस तरह से एक तरफ तो सरकार बैठक करती है और दूसरी तरफ वहां पर हमला कर दिया जाता है, तो ये सरकार के लिए एक टास्क ये है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक पाकिस्तान की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते आए, एक बार फिर से वक्त आ गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी मुंह तोड़ जवाब देंगे और सरकार कहीं ना कहीं इस के मोड में भी आ गई है, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई भी इस हमले में शामिल होता हुआ पाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस हमले के बाद से अभी तक किसी भी विपक्षी दल का कोई भी बयान सामने नहीं आया। ये साफ दर्शाती है कि विपक्षी दल जो है वो किस तरह से सरकार के खिलाफ है। वो विपक्षी दल जो है ये दिखा रहा है, उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह से सामने आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ी है, बल्कि वो जो
देश है पाकिस्तान जो है वो विरोधी देश जो लगातार भारत पर हमले करता रहा है उसके फेवर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब भारत पर हमला होता है और किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आता तो वो ये मंशा जाहिर करती है कि विपक्षी दल किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़े हैं। हालांकि जिस तरह से हमला किया गया है, अब सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर इस हमले की निंदा करनी चाहिए और ये सामने आकर खुलकर बोलना चाहिए कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है और फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बने रहने के बाद और साथ ही दिल्ली दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद ये हमला कराया गया। इससे पाकिस्तान और बौखला गया, क्योंकि उसे एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोई भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा और साथ में 370 और 35A पर भी कोई भी बातचीत नहीं की जा रही है। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। आपको बता दें कि हर मंच पर कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं मुंह की खा रहा है। वो इस बात से बहुत ज्यादा बौखला गया है कि अब घाटी में ना तो किसी तरह के अलगाववाद के झंडे दिखाई दे रहे हैं और ना ही पत्थरबाजी की जा रही है, यानी कि घाटी में अब पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इसको लेकर भी पाकिस्तान बौखला गया और वो चाहता है कि किसी तरह से इस शांति को भंग किया जाए और फिर से आतंकी हमले कराकर मैं अपनी मंशा में कामयाब हो सकूं। हालांकि ये मंशा पाकिस्तान की कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हमारे देश में पीएम नरेंद्र मोदी है इस मंशा को बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून की मीटिंग के बाद से जिस तरीके से लगातार 3 हमले किए गए, महज एक संयोग नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो ड्रोन से हमला किया जाता, दूसरी तरफ परवेज अहमद डार की हत्या कर दी जाती है, तो वहीं तीसरी तरफ एसपीओ फयाज अहमद डार और उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी जाती है। ये महज एक संयोग नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की चाल है जो पूरी तरह से दिखाई देती हुई सामने आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि ड्रोन से हमले में ये बताया गया है कि एटीसी और पार्क किए गए हेलीकॉप्टर भी रडार पर थे। ड्रोन से जो हमला किया गया था वो चाहते थे कि किसी तरीके से इसको नष्ट किया जा सके, लेकिन इस हादसे को टाल दिया गया। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं पे किसी तरह का कोई भी आतंकी हमला ना हो पाए या फिर किसी तरह से आतंकी जो है वो अंदर प्रवेश तो नहीं कर गए सीमा में। इस पर भी कड़ी नजर जो है वो रखी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने उसके बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और खुलकर उनका विरोध भी कर रहा है, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से पाकिस्तान को खुलकर जवाब दे रहे हैं उससे पाकिस्तान बौखला गया है। और वहां के अगर बात करूं मैं नेताओं की, तो वो भी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में सामने आ गए हैं। अब हाल फिलहाल में जो हमला हुआ है इसके बाद से ही अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा वो अलर्ट कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी या फिर उनके मंत्री जो है वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हैरान है कि आखिर ये हमला कैसे किया गया है और इस बार किस तरह से उनको जवाब देना होगा। एक तरफ हमला किया जाता है, दूसरी तरफ ट्विटर से जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया जाता है। ये दोनों ही विषय बहुत ज्यादा गंभीर है, दोनों ही विषय एक साथ सामने आते हैं। अभी जो है वो माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो खतरा भरा हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो है इस हमले के बाद और भी अपने आप को अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरह से भारत सरकार को नुकसान पहुंचा सकूं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इस हमले के बाद से अलर्ट हो गए हैं और उनको इस हमले के बाद से किसी भी तरह के दूसरे हमले का मौका नहीं देना चाहते हैं। ट्विटर ने जिस तरह से ये हरकत की है उसके बाद से उसको लेकर भी आलोचनाएं सामने आ रही हैं। ट्विटर पर भी कई लोग खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो जम्मू कश्मीर में हमला किया गया उस हमले को लेकर भी चाहे भले ही किसी भी नेता का बयान सामने नहीं आया, लेकिन आम लोग जो है इस हमले की भी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिर से अपनी औकात पर आ गया है कि किस तरह से वो भारत पर हमला कर रहा है। इस हमले के बाद से ही मैं आपको बता दूं कि की जा रही है, जगह जगह सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं। हमले के बाद से आपको मैं ये भी बताती चलूं कि कश्मीर में अभी तक महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का ही राज था और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से वहां पर बदलाव किए गए हैं ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार जो है इस तरह की हरकतें करता आ रहा है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जो पुलवामा अटैक था वो पाकिस्तान की ओर से किया गया था, जब भी पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर उसका सामना किया और पाकिस्तान को उस वक्त भी मुंह की खानी पड़ी थी। पुलवामा अटैक में हालांकि हमारे कई जवान जो है वो शहीद हो गए थे, लेकिन पीएम मोदी ने हार नहीं मानी और पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया।
हालांकि इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान काफी समय तक शांत हो गया था, लेकिन अभी शायद पाकिस्तान को ये लगने लगा था कि वो कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है और उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए शायद ये हमला किया। और लेकिन इसका जो सबसे खास बात ये है वो ये है कि पीएम मोदी की मीटिंग को लेकर ही पाकिस्तान डरा हुआ था, इसीलिए उसने हमला किया कि इस हमले के बाद शायद क्या पता पीएम नरेंद्र मोदी डर जाए और एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो अपनी मंशा में कामयाब हो सके। लेकिन जब तक इस देश में पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तुम्हें आना होगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा भारत के हित के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। आपको बताती चलूं कि मैं ट्विटर के बाद से ही आलोचना हो रही है और अब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में, और दूसरी तरफ जिस तरह से एयरबेस पर हमला किया गया है उस हमले के बाद से भी सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है और जांच कर रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।